दोस्तों अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, पर कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं, कुछ ही लोग कामयाब बन पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, और कुछ लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं लाइफ टाइम। तो इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं एसेट्स के बारे में और लायबिलिटीज़ के बारे में, और कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो हमें कामयाब बना सकते हैं, जो हमें सक्सेसफुल और रिच बना सकते हैं, जो हमें फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं काफ़ी कम टाइम में। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें रिच पीपल की, क्यों वो इतना अमीर बन पाते हैं, क्योंकि वो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर हम बात करें पुअर लोगों की, तो वो लायबिलिटीज़ की तरफ ज़्यादा भागते हैं, या फिर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लायबिलिटीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अगर हम बात करें एसेट्स की, तो एसेट्स वो चीज़ होती हैं जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं, जो हमें पैसा बनाकर देती हैं। अगर हम बात करें लायबिलिटीज़ की, तो लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती हैं जो हमारी जेब से पैसा निकलवाती हैं, हमारी जितनी भी जमा पूंजी होती है, जो भी हमारी इनकम आ रही होती है, उसमें से हमें बहुत ज़्यादा खर्च करवाती हैं वो चीज़ें। और जितने भी रिच लोग होते हैं उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है, क्योंकि वो एसेट्स पर इन्वेस्ट करते हैं, अपने एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं। अगर हम बात करें पुअर माइंडसेट इंसान की, या फिर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो लोग लायबिलिटीज़ पर फोकस करते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है दोनों के माइंडसेट में, रिच माइंडसेट में और पुअर माइंडसेट में। अगर हम एग्जांपल की बात करें, लायबिलिटीज़ क्या है, एसेट क्या है, जैसे कि कोई इंसान ने कार परचेज़ की या फिर मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में उसने लोन पर, EMI पर, क्रेडिट कार्ड पर मोबाइल ले लिया या फिर कार परचेज़ कर ली। उससे होगा क्या, वो जितनी भी इनकम कमा रहा होगा, जितनी भी इनकम उसके पास आ रही होगी, वो चीज़ें उसकी जेब से पैसे निकलवाएंगी, और क्रेडिट कार्ड का या फिर EMI का उसके माइंड पर बोझ बना रहेगा। तो कहने का मतलब ये, उसने अपना पैसा शो ऑफ के लिए लायबिलिटीज़ पर पैसा अपना खर्च किया, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में कभी ज़्यादा कामयाब नहीं बन सकता, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। और एक जो रिच इंसान होगा वो क्या करेगा, वो कार अगर खरीदेगा, वही कार वो टैक्सी पे चलाएगा या फिर वो रेंट पे कार चलाएगा। अगर वो महंगा फ़ोन ले रहा है, फॉर एग्जांपल कोई कंटेंट क्रिएटर है या फोटोग्राफर है, उसका मोबाइल का बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया है, 30, 40, 50 हज़ार, 1 लाख तक का, तो उससे वो पैसे बनाएगा। तो उस इंसान के लिए वो चीज़ एसेट है। पर जो इंसान दिखावे के लिए सिर्फ खरीदा है, तो उस इंसान के लिए वो चीज़ लायबिलिटी है। तो इन दोनों में फ़र्क आपने समझ लिया होगा। बात करते हैं पहले एसेट के बारे में, जो कि हमें बहुत ज़्यादा कामयाब और बहुत ज़्यादा अमीर बना सकती है, वो है रियल एस्टेट का बिजनेस। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रियल एस्टेट है वो काफ़ी लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है। फोर्ब्स के अनुसार बहुत सारे मिलियनर लोग, बिलियनर लोग रियल एस्टेट से ही बने हैं। और रियल एस्टेट आपको पता होगा, लैंड का बिजनेस या फिर प्रॉपर्टी का बिजनेस होते हैं। बहुत सारे अमीर लोग जो होते हैं या फिर कामयाब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लैंड को या फिर किसी प्रॉपर्टी को परचेज कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा रेनोवेशन करा देते हैं या फिर उसको होल्ड कर लेते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद उसको सेल कर देते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे लोग ये बिजनेस कर रहे हैं आज की डेट में और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये एक ऐसा एसेट है जिसमें नाकामयाबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको यूज़ करके हम भी ज़्यादा कामयाब बन सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं काफ़ी कम टाइम में, और ये हमें काफ़ी लंबे टाइम तक पैसा देता रहेगा। जो भी रियल एस्टेट का बिजनेस करता है वो दो फॉर्म में होता है। कोई इंसान तुरंत परचेज कर लेता है और तुरंत ही कुछ ही टाइम में उसको बेच देता है, और कोई अमीर इंसान क्या करता है, उसको परचेज कर लेता है और वो कोई भी प्रॉपर्टी उसने परचेज की है तो वो उसको रेंट पे चढ़ा देता है, उसकी रेगुलर इनकम रेंट से आती रहती है। तो दो तरीकों से इसमें बिजनेस किया जाता है। बात करते हैं दूसरे एसेट के बारे में, वो है बिजनेस करना। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं आज की डेट में, और जितना वो पैसा कमा रहे हैं वो सारा पैसा चले जाता है, और बहुत सारे उनके शौक होते हैं, बहुत सारी उनकी लग्जरी चीज़ें होती हैं, उनको वो पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जितना भी पैसा आ रहा है वो तो आपको सेव करना है, खर्च भी करना है, पर साथ ही साथ छोटा मोटा कोई बिजनेस साइड में स्टार्ट करना है। अगर आप साइड में कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, तो थोड़ा थोड़ा आपका बिजनेस जब चल पड़े या फिर थोड़ा थोड़ा पैसा आते रहे, तो उस चीज़ को आपको स्केल अप करना, उस चीज़ को आपको बड़ा कर देना है धीरे धीरे। तो इस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और दोनों काम आप एक ही साथ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर रहे हैं। थर्ड एसेट की बात करते हैं, वो है कमोडिटीज़ का बिजनेस। अगर हम बात करें कमोडिटीज़ की, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रही हैं, बहुत ज़्यादा कीमती रही हैं। हिस्ट्री में आपने देखा होगा, कितने भी पीछे चले जाएं, ये दोनों चीज़ें कितनी ज़्यादा कीमती रही हैं। बहुत सारे लोग इसका बिज़नेस करते हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी इसका बिज़नेस करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गोल्ड परचेज़ कर लेते हैं, सिल्वर परचेज़ कर लेते हैं और उनको होल्ड कर देते हैं। और इस चीज़ में आपने देखा होगा कि कभी भी मार्केट डाउन नहीं होता है,
टाइम के साथ मार्केट और इसके रेट बढ़ते ही जाते हैं। अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो रेट कुछ डिफरेंट थे, पर आज की डेट में रेट कुछ ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। जितने भी अमीर लोग हैं ये वाला बिजनेस करते हैं गोल्ड का या सिल्वर का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी गोल्ड परचेज कर लेते हैं और उसको बेच देते हैं। अगले एसेट के बारे में बात करते हैं, वो है स्टॉक्स। अगर हम बात करें स्टॉक्स की तो जितने भी कामयाब लोग हैं वो स्टॉक्स में अपना पैसा लगाते हैं, और वो जब पैसा लगा देते हैं तो उनको काफ़ी हाई रिटर्न उनको देखने के लिए मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई स्टॉक परचेज़ किया कल आपके पैसे बढ़ गए, वो काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज़ को सीखते हुए आ रहे हैं। और बहुत सारे जितने भी मिलियनर लोग हैं, बिलियनर लोग हैं, वो स्टॉक्स ज़रूर परचेज़ करते हैं और वो काफ़ी लंबे टाइम तक स्टॉक परचेज़ करते हैं, बेचते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम इन चीज़ों पर जाता है जिस वजह से वो इतने ज़्यादा कामयाब, इतने ज़्यादा अमीर बन पाते हैं। बात करते हैं अगले एसेट के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, वो है आपका माइंड। अगर हम बात करें माइंड की तो माइंड ही है जिससे हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं। किस तरीके से हम अपने माइंड का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रेगुलरली नॉलेज गेन करना है। अगर आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास सही स्किल्स होंगी, तभी वो चीज़ें आप सोच पाओगे और ये चीज़ सोच पाओगे कि हाँ मैं कामयाब बन सकता हूँ, हाँ मैं अमीर बन सकता हूँ। अगर आप सोचोगे तभी तो एक्शन लोगे, और जब एक्शन लोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे, तभी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आप ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे, ज़्यादा कामयाब बन पाओगे। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है कि मैं कामयाब नहीं बन सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ो, क्योंकि आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। जब इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यही फ़र्क होता है एक रिच माइंडसेट में और पुअर माइंडसेट में। उनकी थिंकिंग में, उनके सोचने और समझने के तरीके में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 ऐसे एसेट्स थे जो कि हमें फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं, हमें ज़्यादा सक्सेसफुल और कामयाब बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो फटाफट से वीडियो पर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए 2 दोस्तों के साथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब